उनके सर को कलम करने गए। हालांकि अबू जहल को 2 बच्चों ने मारा था, छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे। आज हमारे बड़े बच्चे भी निकम्मे हो गए। हमारे बड़े बच्चे, जवान बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, कुछ भी होगा फट से सेल्फी, टिचुप हो गया, हर जगह सेल्फी, हर जगह फोन। कुरान पाक, यही मेरी मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर आपको अभी 100 से 150 किताबें मिल जाएंगी। हदीस मिशकात शरीफ की एक पढ़ रखी है, एक हदीस मैंने वो की, आप भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं। हमारे नौजवानों की मोबाइल देख लीजिए, अभी एक से एक मैसेजेस, एक से एक वॉलपेपर, एक से एक पिक्चर फिल्म, एक से एक गाना होगा भी, देख लीजिए। हमारे नौजवानों पता माज और माउस कितने छोटे थे, इतने छोटे छोटे थे। जंगे बद्र में अबू जहल जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, जैसे इस देश के अंदर कुछ लोग इस्लाम के दुश्मन हैं, उनसे होगा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। जंगे बद्र कायम हुई। जंगे बद्र के अंदर 1000 का लश्कर था, कुफार का, मुशरिकीन का। अबू जहल सबका सरगना, कमांडर इन चीफ, ताकत के अंदर, नशे के अंदर चूर। जैसे आज उत्तर प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर बहुमत, प्रचंड बहुमत सरकार वाली नशे में चूर है। हम जो चाहेंगे कर देंगे। तुम अल्लाह की ताकत से, ईश्वर की ताकत से तुम्हारी ताकत बड़ी ताकत नहीं हो सकती। और एक बात भूल जाओ कि इस देश की माए बहनें कमजोर हैं, इनको डरा देंगे, धमका देंगे, घरों में घुस जाएंगे। इन्होंने सर पर तिरंगे का कफन बांधा है। और एक बात याद रखना, जब औरतें मैदान में आ जाती है, जब औरतें फील्ड में आ जाती है, तो बड़े बड़े राक्षस का खात्मा यही औरत करती। भूल गए जब इस जमीन पर सदियों पहले अंधकासुर एक राक्षस था, जिस राक्षस को खत्म करने के लिए जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी यानी खुदा, उन्होंने कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन अंधकासुर को नहीं हरा पाए, उनका खात्मा नहीं कर पाए। तो ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी, शिव जी सब मिल करके उन्होंने दिमाग लगाया। तो इनकी दिमाग लगाने से एक ताकत पैदा हुई, और उसी ताकत का नाम था भगवती माँ। और उसी भगवती माँ को कहा, भगवती माँ उत्पन्न हुई। मैं इन लोगों को बताना चाहता हूं, इन कपिल मिश्रा जैसे करप्ट नेताओं को बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान के उन करप्ट तमाम नेताओं को बताना चाहता हूं जो इस देश की माँ बहनों को कमजोर करने के लिए उनको डरा रहे, उनको संवैधानिक लड़ाई लड़ने से रोक रहे, हिंदुस्तान की तिरंगा को बचाने से रोकने के लिए, तुम बचाने से रोक रहे। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, इन माओं को कमजोर मत समझना। ये बुर्के में जरूर है, लेकिन आप ये मत समझना कि ये कमजोर है। क्यों? इन्होंने अंधकासुर जैसे राक्षस का खात्मा किया। रावण से भी ज्यादा ताकतवर था अंधकासुर, यानी जिसको खत्म करने के लिए जो परमात्मा थे वो भी नहीं खत्म कर पाए, यानी अल्लाह जो थे वो भी खत्म नहीं कर पाए उनके अकीदे के मुताबिक। तो एक अकीदा रखा गया, एक वहां से उत्पन्न हुए भगवती माँ। तो भगवती माँ ने कहा कि क्या प्रॉब्लम है बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको मालूम नहीं, ये जो अंधकासुर है जिसने जुल्म किया हुआ है पूरी दुनिया के मानव जाति के ऊपर, इन्होंने कहा कि करना क्या? कहा कि उनका खात्मा करना। कहा अगर उनका खात्मा करना है तो कोई बात नहीं, वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो यही भगवती माँ एक औरत है, औरत का शक्ल इख्तियार करके आई और इन्होंने काली का अवतार लिया, यानी काली का शक्ल लेकर तब जाकर आसमान और जमीन के बीच में उस अंधकासुर का वध किया, उसके सर को काट कर उसको जमीन के अंदर दफन कर दिया था। कपिल मिश्रा जी याद है अंधकासुर कौन है? इस संसार का सबसे बड़ा राक्षस। उस राक्षस को कोई मारा तो एक औरत ने मारा। भूलना मत आप, दुर्गम राक्षस को कौन मारा? दुर्गे माता ने मारा। रावण का खात्मा, लंका जलाने में सहयोग किसने किया? सीता मैया ने किया। फिरौन क्या कर किसने तोड़ी? बीबी आसिया ने तोड़ी। याद नहीं, भूल गए हो? इस देश के अंदर अंग्रेज के नाक में नकेल किसने डाला? रानी लक्ष्मीबाई ने डाला, जोधाबाई ने डाला, बेगम महल ने डाला, सकीना बेगम ने डाला। और तो और
अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में रानी पद्मावती ने इस देश की आन बान शान को बचाया। और भूल गए इस देश को तिरंगा किसने दिया? तेरे दादा ने नहीं, इस देश को तिरंगा एक बेटी ने दिया जिनका नाम सुरैया तैयब था, वो भी एक बेटी थी। जब औरतें सर पे कफन बांध लेती है, इनकलाब पैदा हो जाता है। कमजोर मत समझना हमारी इन समाज की बहू बेटियों को। ये आई है मैदान में CAA जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको खत्म करने के लिए आई। बात यहां चल रही थी कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में 2 बच्चे अबू जहल को मैदाने कारजार में, बद्र सबसे पहली लड़ाई है बाज़ाब्ता तौर पर कुफ्फार और मुशरिकीन के बीच में। वो 2 छोटे बच्चे थे, दोनों छोटे बच्चे। अबू जहल की अकड़ को मैं बता रहा हूं, जैसे आज कुछ राजनेता हैं, अकड़ है, ताकत की नशा है, पता ताकत वालों को ऊपर वाला कैसे खत्म करता है। अबू जहल ताकत में, नशे में एकदम ऐश करता हुआ, औरतें, घोड़े, तीर तलवार लेकर, पूरी तादाद। इधर कलिमा पढ़ने वाले की तादाद ओनली 313 या 313 की तादाद, बस 313 मैदान में है। सब में खड़े हो गए 2 बच्चे। नौजवानों, खुसूसन तवज्जो चाहता हूं मेरे जवान भाइयों आप लोगों से। 2 बच्चे मास और माऊस मुअव्विज, 2 बच्चे छोटे छोटे। एक सहाबी उनके पीछे खड़े हैं सब में। ये जो बड़े वाले सहाबी हैं, अब ये सोचने लगे अरे यार किन 2 बच्चों के बीच में पड़ गया मैं। ये दोनों बच्चे मैं इनको संभालूंगा कि मैं लड़ूंगा। होता है ना कि अगर कोई मुजडंडा आदमी होता है तो हिम्मत होती है, अरे हाँ मेरे पास कोई आदमी है लड़ने के लिए। लेकिन देखा कि छोटा बच्चा है, एक चुस्की चूस रहा है, एक चॉकलेट खा रहा है, हाथ में तलवार है, तो थोड़ी सी अंदर से वो हुई, फीलिंग हुई, कमजोरी। वो सहाबी सोच ही रहे थे तो एक तरफ से क्या कहता है कि चाचा अबू जहल को आप जानते हो। उन्होंने कहा क्या करोगे अबू जहल का? कहा कमबख्त हमारे नबी को गाली देता है। कौन है बताइए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इधर से ये वाला कहता है कि चाचा अबू जहल को जानते हो। इन्होंने कहा अरे इतने से तो हो पिद्दी तुम अबू जहल का क्या बिगाड़ लोगे? वो तो 10 लाख का सूट पहनता है, वो तो गद्दी में बैठता है, वो तो 3 लाख का पेन इस्तेमाल करता है, वो तो खाने के लिए उसका लंच चीन से आता है, नाश्ता उनका ईरान से आता है। कैसे तुम उनसे मुकाबला कर लोगे? भला आप बोलिए तो सही है कौन नालायक? नबी को गाली देता है, CAA नाफिज करता है, छोड़ूंगा नहीं। ताज्जुब हुआ इस साहब के, छोटे छोटे बच्चे अभी तो चुस्की चूस रहे थे, अभी तो लॉलीपॉप था इनके मुंह में। देख लीजिए कितनी बड़ी हिम्मत है। आजकल के नौजवानों को सोशल मीडिया में कोई मैसेज आता है, क्या कहते हैं इसको फॉरवर्ड करो, आगे करो, इतना फॉरवर्ड करो कि जालिम पकड़ा जाए। मैसेज फॉरवर्ड करने से मुजरिम पकड़ा नहीं जाता, ये आपको भी पता है जी।